रोज की तरह निरीक्षण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आज के किष्किंधा कांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी जब पूर्वसन पर्वत पर अपना स्फटिक की सुंदर शिला में विराजमान होकर के और अनेक देवताओं और वन के निवासियों ने जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र के पूर्वसन पर्वत में निवास के लिए वहाँ के प्राकृतिक आबहवा की स्वच्छंदता के स्वरूप को अपार क्षमताओं से विराजित किया, तो भगवान रामचंद्र जी जब सुग्रीव को राज पद सिंहासन देते हैं और अंगद को युवराज पद देते हैं और बाली को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष के पश्चात बाली परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान रामचंद्र जी अपने कार्यों को परिपूर्ण करते हुए पंपा सरोवर के आगे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता करते हैं और मित्रता के परिणाम स्वरूप माता सीता की खोज और माता सीता को रावण किस प्रकार से हर ले गया उसका पता उनको वानरराज सुग्रीव के द्वारा वस्त्र की प्राप्ति राम नाम से अंकित जो लिखा हुआ भगवान रामचंद्र का नाम लिखा हुआ उस वस्त्र को माता सीता के द्वारा जो रावण के हर आकाश मार्ग में जाते समय सीता जी ने ऋषिमुख पर्वत पर उस वस्त्र को डाला था, वही वस्त्र भगवान रामचंद्र जी ने प्राप्त करके सीता की सुधि और कैसे सीता की खोज की जाए अनेकों लीलाओं के माध्यम से। यद्यपि रावण जो है रामचरितमानस में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दोस्तों भगवान रामचंद्र जी ने नर लीला करने के लिए माता सीता को अग्नि में प्रवेश कर किया, क्योंकि रावण का वध करना अनिवार्य था और रावण का हृदय परिवर्तन करके सीता की परछाई का हरण कराया। अनेकों राक्षसों का उन्होंने खर है, दूषण है, तिसरा है और शूर्पणखा और रावण को एक प्रकार से चुनौती दे करके आगे की रणनीति को तैयार करने के भावों का संचार किया और नर लीलाओं को करते हुए भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव से मित्रता वानरराज सुग्रीव से मित्रता करके अंगद सुग्रीव को राज्य सिंहासन दे करके अंगद को युवराज बनाया और उसके पश्चात जैसे जैसे भगवान राम सब कार्यों को परिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक छटा और पशु है, पक्षी है, अनेक प्रकार के युगल पक्षियों को देख करके और पशुओं को देख करके, वन्य जीवों को देख करके उनके अंतःकरण में ग्रस्त जीवन के भावों का संचार होता है और ग्रस्त जीवन की लीलाओं का वर्णन हुआ भाई लक्ष्मण से, यानी पूर्वसन पर्वत पर उसका विचार पूर्वसन पर्वत पर बैठ करके प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए एक तरफ सुंदर पुष्पों से सुशोभित वन, आसमान में बादलों की छटा और सूर्य और बादलों के बीच का खेल, अनेक भौरों का गुंजायमान
मोरों का नाचना और मेढकों का वर्षा ऋतु का दृश्य करते हुए मेढकों का टटराना समय, यानी अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश की समीक्षा करते हुए भगवान रामचंद्र ने पूर्वोसन पर्वत पर लक्ष्मण को अपने मन की बातें कही और प्राकृतिक छटा का जो सौंदर्यमयी वातावरण का के परिवेश का वृत्तांत कहा और सुग्रीव को भी उन्होंने सीख दी कि कभी भी अपने जीवन में किसी भी कार्य को भूलना नहीं चाहिए और कैसे कुशल राज्य किया जाता है, किस प्रकार राजा कैसे संयम के साथ प्रजा का हित करता है। तो भगवान राम जी के अंतःकरण में कभी कभी यानी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, उसके भाव आते हैं और जिससे बादल यहाँ वहाँ, यानी जैसे ही वायु चलती है तो बादल आसमान में लगे हुए, गगन में लगे हुए आसमान में बादल अपने आप ही गायब हो जाते हैं और फिर बादल उमड़ पड़ते हैं। जैसे उनको ऐसा लगता है कोई पुत्र के उत्पन्न होने से। बादलों के स्वरूप की समीक्षा भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार से की है ना, यानी तुलसीदास जी ने जो वृत्तांत किया है, जिस प्रकार कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म और श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है और उन्हें उसी के परिणाम स्वरूप कभी यानी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार हो जाता है और कभी अज्ञान रूपी अंधकार से पूरी धरती छा जाती है और कभी ज्ञान रूपी प्रकाश सूर्य की पूर्ण छाया का उद्भव हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो। जब बादल स्वर्ग में विराजमान होते हैं, धरती पूरी अंधकारमय हो जाती है और दूसरा यानी जब वह अंधकार नष्ट हो जाता तो ज्ञान रूपी प्रकाश का समावेश धरती पर होने लगता है। प्राकृतिक छटा का जो वर्णन तुलसीदास ने भगवान राम जी के स्वरूप से जो प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है, घन घमंड नव गर्जत घोरा प्रियाहीन मन तरकहि म्योरा, दामिनी दमक रह न घन माही, खलकें प्रीति जथा थिरना। यानी घन घमंड नव गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो भगवान रामचंद्र जी को जब प्राकृतिक दृश्य का के स्वरूप का उनके आगे प्राकृतिक स्वरूप का दृश्य दिखाई देता है, तब वह कहते हैं कि यानी आकाश में बादल इस प्रकार से घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इसी प्रकार इस गर्जना के स्वरूप को देखते हुए मेरे अंतःकरण में सीता जी के प्रति मेरा जो है
सीता जी के बिना मेरा मन जो है हर रहा है, अर्थात मैं व्याकुल हो रहा हूँ। दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा घिरणाही। और बिजली की चमक जो है, जब बादल घुमड़ते हैं, घुमड़ घुमड़ कर बादलों का आदान प्रदान होता है, तो बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है। जैसे दुष्ट की प्रीति कभी भी जीवन में स्थिर नहीं होती है। दुष्ट की प्रीति जो है क्षणिक होती है, और जो सज्जनों की संगत होती है वह हमेशा स्थिर रहती है, उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। तो बादलों की गर्जना को, क्षणिक गर्जना को सुनते हुए भगवान राम जी को सीता की याद आती है। विरह व्यथा में वो व्याकुल हो जाते हैं, और बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, आपस में टकरा करके। जैसे यानी जैसे मतलब विद्या पाकर जो विद्वान लोग हैं वह ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। जब घनघोर बादलों की छटाओं के परिणाम स्वरूप बूंदों की चोट यानी पर्वत कैसे उन बादलों के पानी बरसने की जोर से जो पानी बरसता है उसको पर्वत किस प्रकार से सहन करते हैं। जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं, तो संत हमेशा दुष्टों के वचनों को सुनकर के अपने जीवन को अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से भरते हैं। तो शुद्ध नदी भरे चली तो राई, यानी छोटी सी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली जाती हैं। जैसे कि थोड़े धन से ही दुष्ट जो है इतरा जाते हैं। जब छोटी सी नदियों में पानी उभरने लगता है, पानी बढ़ने लगता है, तो वह दुष्ट के स्वभाव के समान है, अर्थात मर्यादा का त्याग कर देते हैं। यानी पृथ्वी पर पहले ही पानी, जब स्वच्छ पानी आकाश से पानी बरसता है बादलों के घुमड़ कर आपस में रेंगने से, तो वही जल, वही पानी जब नीचे गिरता है तो वह पृथ्वी में पड़ करके वह गदला जाता है, यानी उसका रूप बदल जाता है, और वह शुद्ध जीव के लिए एक प्रकार से माया के समान हो जाता है। अर्थात पानी की बूंदों पर माया रूपी धूल जम जाती है, धूल लग जाती है, जिससे उसका आकार बदल जाता है। तो दुष्टता के संग जाने पर, दुष्ट के सानिध्य में जाने से हमारा जीवन जो है कलुषित हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार अनेकों बातों को सुदर्शन पर्वत पर विचार मंथन कर रहे हैं, अपने भावों की समीक्षा कर रहे हैं, तब लक्ष्मण उनके विरह दशा को प्राकृतिक छटा से जिस प्रकार से सीता जी के विरह की व्यथा का वर्णन करते हैं, तो जल एकत्र इस प्रकार से होकर तालाबों में भर जाता है जब वर्षा ऋतु होती है। और जैसे सद्गुण एक कर जो है सज्जनों के पास चले आते हैं, अर्थात संपूर्ण जल एक जगह स्थिर हो जाता है, एक उनको अस्तित्व मिल जाता है।
तो नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो पृथ्वी चारों ओर का दृश्य जब भगवान रामचंद्र जी देखते हैं वर्षा ऋतु के पश्चात, तो पृथ्वी में जब पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु में पूरी सूख जाती है, कहीं जल नहीं होता है, ज्ञान रूपी जल जब उसमें पड़ता है, तो पृथ्वी में जो घास से परिपूर्ण होकर पूर्ण हरित क्रांति के आभा का परिवेश हो जाता है, पूरा हरा भरा दिखाई देता है। अर्थात जिससे रास्ते समझ में नहीं आते हैं कि कौन रास्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि रास्तों को वह घास ढक लेती है। तो जैसे पाखंड पा करके, यानी पाखंड मन को प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त या लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी का स्वरूप भी जो है बदलने लगता है। जब अपरिमित हरियाली वहाँ छा जाती है तो सब जगह हरा हरा ही दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता मालूम नहीं होता है। और चारों ओर जब वर्षा ऋतु का प्रचंड घोर वर्षा ऋतु आती है तो चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि सुनाई देती है, जो मेढक अज्ञान रूपी अंधकार के प्रतीक हैं। और वह उस समय के लिए सुहावनी वैसी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। मेढकों के स्वरूप से ऐसा लगता है कि कुछ समय काल के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के विद्यार्थी वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते छाते हैं, पत्ते आते हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं कि जैसे यानी साधक का मन विवेक या ज्ञान प्राप्त होने पर परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा की परिणति हो जाती है। जैसे मदार है और जवासा है, बिना पत्ते के हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनके पत्ते झड़ने से जैसे ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उदय यानी उद्गम हो गया हो, अर्थात उनकी एक भी नहीं चलती है। कहने का तात्पर्य है कि धूल कहीं भी खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, क्रोध मानव चेतना को इतना परिवर्तित कर देता है कि उससे धर्म में हानि हो जाती है। जब क्रोध की पराकाष्ठा सर्वोपरि हो जाती है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। जब क्रोध हमारे अंतःकरण में
व्याप्त हो जाता है तो हम धर्म की नीति और मर्यादा को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। क्रोध रूपी ज्वाला हमारे अंतःकरण को कैसे विषाक्त करती है। अन्न से युक्त लहराते हुए जो खेती से हरी भरी हो जाती है, वर्षा काल में पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे जो परमार्थी होता है, उदार व्यक्तित्व होता है, यानी पुरुष की उपकारी जो मानव होता है वह संपत्ति को प्राप्त कर लिया, और सतर्क घने अंधकार से जुगनू, जब अज्ञान रूपी अंधकार रहता है तो जुगनू का अस्तित्व बढ़ने लग जाता है, जो क्षणिक होता है, मानो यानी दंभियों का समान समाज जो है, जो दंभी लोग होते हैं उनका समाज आज उठा हो, इस प्रकार के भाव परिलक्षित होने लगते हैं। तब भगवान रामचंद्र जी तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि महावृष्टि चली फूट की आरी, जिमी स्वतंत्र भये विरत नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमे बुध तजहि मोह मदमान। तो तुलसीदास ने भगवान राम जी के चरित्र से ऐसा वर्णन किया है कि भारी वर्षा से खेतों की जो क्यारियां हैं वो फूट जाती हैं, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, और उसे स्वतंत्र होने के से स्त्रियां, जिस प्रकार स्वतंत्र स्त्रियां, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है जिस प्रकार स्त्री को स्वतंत्रता में छोड़ दिया जाता है तो उनके चरित्र में गिरावट आने की शंका रहती है। किसान खेतों को निरा रहे हैं, निराई कर रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान तथा मोह मद और मान का त्याग कर रहे हैं। विद्वान जो है, जब हम घास जो है वो बुराई की प्रतीक है, और किसान विद्वान के रूप में उस धानों की जो बुराई है, फसल की बुराइयां हैं, उसमें से निकाल करके फसल को नियमित कर रहे हैं। और चक्रवाक जो पक्षी है, चकोर पक्षी है, दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जल के बिना ही चकोर पक्षी जल के बिना ही तड़पता है, अर्थात वर्षा ऋतु में उसको पूर्ण जल प्राप्त हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग को पाकर जो है धर्म भाग रहा हो। धर्म जैसे सतयुग में धर्म की सबसे बड़ी रक्षा की गई, त्रेता में धर्म को संवारने के लिए भगवान राम जी ने जन्म लिया, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और कलयुग में अनेक प्रकार के बुराइयों का समावेश होने लगा। तो ऐसा लग रहा था कि कलयुग को पाकर धर्म की धूरी जो है समाप्त हो रही है, अर्थात उसर में जब जहाँ पर मरुभूमि होती है वहाँ पर अगर वर्षा होती है तो उसमें घास तक नहीं उगती है, अर्थात अज्ञानी लोगों को अगर कितना भी विचारवान बनाया जाए तो वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे
हरि भक्त के हृदय में ऊषर भूमि का स्वरूप उसी प्रकार है कि जिस प्रकार भगवान की भक्ति से विहीन जो लोग होते हैं उनको कितना ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई है, अनेक प्रकार के जीव जंतु जिनका अलग अलग स्वरूप है। तो उसी तरह शोभा पृथ्वी उसी प्रकार से शोभायमान हो रही है, जैसे सुराज्य पाकर जो प्रजा की जो है वृद्धि हो रही है। अगर अच्छा राजा अच्छा पालक होता है तो वह उससे प्रजा की रक्षा होती है, प्रजा को सुख की अनुभूति होती है। और जहाँ जहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जो जहाँ जा रहा है अपने रास्ते पर थके हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां स्थिर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, अर्थात अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की आसक्ति को छोड़ करके, अज्ञान रूपी अंधकार को छोड़ करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ हमारी इंद्रियां विचलित होने से बचती है। तो भगवान रामचंद्र जी ने प्राकृतिक किष्किंधा कांड में तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र के माध्यम से प्राकृतिक छटा का और सीता के विरह में व्यथित अनेक प्रकार के जीव है, जंतु है, पशु हैं, पक्षी हैं, प्राकृतिक छटा है, बादल हैं, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, घास है, हरियाली है, भौरों का स्वरूप है, और पुष्पों और फलों से तरह तरह के वृक्षों की रचना को अपने मन में सब और अनेक प्रकार के युगल जोड़ों को देखते हैं तो उनके हृदय में एक गृहस्थ आश्रम से जब छूट करके भक्ति के स्वरूप में मानव परिवर्तित हो जाता है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में अवतरित होते हैं। तो कभी कभी वायु बड़े ही जोर से चलती है और जिससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ जो गुण हैं वह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार उन बादलों का स्वरूप है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार का परिवेश हो जाता है, और कभी सूर्य के प्रकट हो जाने का जब सूर्य अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार होने लग जाता है, तो जैसे कुसंग पा करके ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पा करके ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की संवेदनाएं प्राकृतिक छटा में भगवान राम जी को अनुभव होती है। तब वह कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई, फूले काश सवाल मही छाई, जन वर्षा प्रकट बुढ़ाई। यानी लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो
वर्षा बीत गई है, वर्षा विगत शरद ऋतु का प्रवेश हो गया है और परम सुख और शरद ऋतु आ गई है। जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो अनेक प्रकार के सुखमय जीवन की पराकाष्ठा हो जाती है। हर व्यक्ति के आनंद के जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, नए नए कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लक्ष्मण देखो परम सुहाई, हे लक्ष्मण देखो यह बड़ा ही सुखदायक मुझे शरद ऋतु प्रतीत होती है। फूले काश सकल महिछाई, और फूले हुए जो यानी काश से सारी जो पृथ्वी है वह छा गई है। अर्थात काश जब फूलने लगती है तो बड़ा ही सुंदर उसमें लगता है। और जन वर्षा कत प्रकट बढ़ाई, और मानो वर्षा ऋतु यानी काम रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर लिया। अनेकों बातें अपने रहस्य और विरह व्यथा का वर्णन करते हैं। उदित अगस्त्य पंथ जल सोचा, जिमि लाभहीं सोचहीं संतोषा, सरिता सर निर्मल जल मोहा, संत हृदय जस जस गत पद मोहा। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से जब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है तो ऐसा उनको प्रतीत होता है कि अगस्त के तारे ने के उदय होकर, अगस्त नाम का एक तारा होता है, उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर यानी सभी मार्ग का जल जो है सोख लिया है, अर्थात वर्षा ऋतु के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। और संतोष लोभ को, जिस प्रकार संतोष लोभ को सोख लेता है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो संतोष रूपी स्वरूप ने पूरा जो जल वर्षा ऋतु का जो जल था उसको सोख लिया है, अपने में अवशोषित कर लिया है। नदियाँ और तालाबों का जो निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय हो जाता है। जब संतों के हृदय में किसी का मोह नहीं रहता है, मद नहीं रहता है, अभिमान नहीं रहता है, मद मोह से रहित व्यक्ति ही संतों की श्रेणी में आता है। तब कहते हैं कि रस रस सूख सरित सर पानी, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिमें ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमी सुकृत सुहाई। अब भगवान राम जी कहते हैं, तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन भगवान रामचंद्र जी के मनोविश्लेषण का जो वर्णन किया है, मनोदशा का वर्णन किया है। तो नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, वर्षा ऋतु की समाप्ति हो गई है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है। जैसे ज्ञानी विवेकी जो ज्ञानी लोग होते हैं, पुरुष जो है ममता का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार का परिवेश पूरे पृथ्वी मंडल में छा गया है। और शरद ऋतु जानकर जो खंजन पक्षी ने अपने स्वरूप को विराजमान कर दिया है, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत का परिवेश समा गया है, अर्थात पुष्प प्रकट हो जाते हैं, खुशियों का परिवेश सृजन हो जाता है,
पंक न रेणु सोह असी धरणी, नीत निपुण नृप कै जस करनी, जल संकोच विकल भय मीना, अवध कुंडवी जिम धनहीन। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि न कीचड़ है, वर्षा ऋतु के बाद जब पानी पूरा सूखने लग जाता है, धरती सूख जाती है, न कहीं गंदगी रहती है, न धूल रहती है, इससे धरती निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण जो राजा की करनी है, वह जल के कम हो जाने से, जब धरती में जल वर्षा ऋतु के पश्चात जब जल शरद ऋतु के आगमन पर जब जल समाप्त हो जाता है, तो मछलियाँ जो हैं व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि पानी नहीं रहता है, जल की अप्राप्ति होती है। तो उससे यह प्रतीत होता है कि मूर्ख जो है विवेक शून्य यानी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल हो जाता है। तो बिनु धन निर्मल सो आकाश, तो बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा लग रहा है कि हरिजन इव परे हरि सब आशा, यानी जैसे भगवान के भक्त जो हैं, परमात्मा में लीन जो भक्तगण हैं, वह सब आशाओं को छोड़कर, अनेक प्रकार की आशाओं को छोड़कर अपार शोभा की अनुभूति प्रकट कर रहे हैं, शोभा से सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में, कहीं कहीं ही शरद ऋतु की थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही भगवान की भक्ति में यानी मेरी भक्ति को करने में समर्थवान है। जब वर्षा ऋतु चले जाती है, शरद ऋतु आती है, तो कहीं कहीं हल्की हल्की ऐसी वर्षा होती है कि जिससे यह प्रतीत होता है कि जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति का आशीर्वाद पा रहे हो। तो भगवान रामचंद्र ने शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का तुलनात्मक अध्ययन तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के आदर्श चरित्र से उनका एहसास, उनको किस प्रकार का एहसास होता है। एक ओर जहाँ वह वन में विचरण कर रहे हैं, दूसरी ओर सीता जी की सुध में वह बहुत ही विरही हो रहे हैं। अंतर मन में उनके सीता का ध्यान उनके अंतःकरण में है। चले हरे सीता जी नगर न पो तापस बन के भिखार। तब शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी, शरद ऋतु का जो आगमन होता है, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि क्या हो जाता है जब शरद ऋतु का आगमन का शुभारंभ हो जाता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती, तो राजा हैं, तपस्वी हैं, व्यापारी हैं, भिखारी हैं, क्रमशः विजय तब व्यापार और शिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले जाते हैं अपने अपने स्थानों पर और सुकार्यों में लग जाते हैं, परिणित हो जाते हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले, गृहस्थ आश्रम जितने भी 4 आश्रम होते हैं, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, तो 4 जो आश्रम हैं, आश्रम वाले जो नाना प्रकार के साधन रूपी धर्मों को त्याग देते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सुखी मीन कै नीर अगाथा, जिमि हरि शरण एकम बाधा, फूले कमल सोई सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण जैसा। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि शरद के आगमन पर जो मछलियाँ आधारहीन हो जाती है, अर्थात जल में थीं वर्षा ऋतु में,
वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है, सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात कमलों के फूलने से तालाब अपार शोभा से सुशोभित हो जाते हैं। जिस प्रकार पंपा सरोवर के चारों ओर कमल फूले हुए कमलों के परिवेश को देखकर भगवान राम जी ने वहाँ पर विश्राम किया, अथाह सुख की अनुभूति की, और लक्ष्मण जी को भी वहाँ पर अनेक प्रकार की कथाओं का भंजन किया। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित हो जाता है, अर्थात जिसका कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, स्वभाव नहीं है, आकार नहीं है, तो वह सगुण यानी साक्षात स्वरूप में विराजित हो रहा है। इस प्रकार का परिवेश उनको प्राकृतिक आभुआ से ऐसा ज्ञात होता है। गुंजद मधुकर मुखर अनुपा सुंदर खगरज नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निशि पंखी जिमि दुर्जन पर संपद ले। तब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भौरे जो है अनुपम शब्द करते हुए गुंजायमान कर रहे हैं, तथा पक्षियों के झुंड, नाना प्रकार के पक्षी सुंदर शब्द कर रहे हैं अपने अपने। जब छोटे छोटे पक्षियाँ बढ़िया सुंदर सुमधुम करते हैं, उनकी चहचहाहट से मन में अपार आनंद की अनुभूति होती है। और यह देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को हो जाता है। तो चकवा जो है वह परेशान है दूसरे की संपत्ति देख करके, जिस प्रकार दुष्ट अनेक प्रकार के से अपने मन को परेशान करता है, दुखी हो जाता है, उसी प्रकार चकवे का भी जीवन, यानी चकवे के जीवन को दूसरे के सुख में व्यथित व्यक्ति से की गई है। बालक रटत तसा अति बोई जिमि सुख रसहीन मुस, यानी शंकर दोही शरद आतब निशि शशि अपहरही संत दरस जिमि पालक तरही। अर्थात पपीहा रट लगाने लगता है और उसको बड़ी प्यास लगी रहती है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही जो है सुख नहीं पाता है, सुख के लिए वह यानी झींकता रहता है, उसी प्रकार शरद ऋतु के ताप से, ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, तो वैसे उसे संतों के दर्शन से पाप हमेशा के लिए पापों का अंत हो जाता है। तो देख इंदु चकोर समुदाय, तब चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं, क्योंकि चकोर हमेशा चंद्रमा की छवि को एकटा नज़र से देखता रहता है। चितवही जिमि हरिजन हरिपाई, तो टकटकी लगाते हुए देखा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि भगवत भक्त जो है वह भगवान को पाकर उनके यानी निर्मेष नेत्रों से दर्शन, पूर्ण दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का एकटक नज़र से देख रहे हैं। मशक दंश बीते हिम त्रासा, और मच्छर जो है डांस बाढ़ के डांस यानी उनको
यानी इस प्रकार का मच्छर और डांस जो होते हैं वह जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। तो मच्छरों का जो बा है तो वह बड़ा दुखदाई होते हैं और वह ऐसे लगता है कि जैसे जो ब्राह्मणों के शत्रु होते हैं वह शत्रु होने पर वह अपने कुल के लिए बड़ा घातक होता है। ब्राह्मणों के साथ मित्रता शत्रुता करने पर अपने कुल का सर्वस्व नाश करना है। उसी प्रकार का परिवेश का वर्णन भगवान रामचंद्र जी करते हैं कि चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं जैसे भगवान के जो भगवत भक्त जो होते हैं भगवान को पाकर उनको लगातार उनका साकार स्वरूप को देख करके मनोभावों को उदार करने में सक्षम होते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए। तो भगवान रामचंद्र जी ने शरद ऋतु के वास्तविक दर्शन का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी से कहा कि वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे तो शरद ऋतु को पाकर वैसे ही वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के आगमन से अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है और सद्गुरु मिले जाय जिमि संशय भ्रम समुदाय। तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सद्गुणों के मिल जाने पर संदेह और भ्रम का समूह हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव जंतु अनेक प्रकार के कष्टकारी जीव पैदा होते हैं वह जब ज्ञान रूपी प्रकाश यानी सद्गुरु संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वह उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो उनका अस्तित्व क्षणिक रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान रामचंद्र ने क्षणिक जीवन की अपेक्षा न करते हुए दूरदर्शिता के भावों का संचार किया है और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के आगमन से अज्ञान रूपी अंधकार कैसे समाप्त होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार कैसे होता है, वह दोनों ऋतुओं के तुलनात्मक अध्ययन से तुलसीदास ने भगवान राम के चरित्र से लक्ष्मण जी को समझाने का जो प्रयास किया है। तो विरह दशा के परिणाम स्वरूप भगवान राम जी के चित्त में, मन में, अंतःकरण में सीता जी की खोज के लिए अनेक प्रकार के भाव अवतरित होते हैं, विचार अवतरित होते हैं, जिनका उन्होंने अनेकों पशु पक्षी जीव जंतु ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु अन्य अनेकों प्रकार के स्वरूपों से तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विचार मंथन से मानव चेतना के जगाने का प्रयास किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र ने कैसे शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का चित्रण किया है, यह बड़ा ही अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं अगले प्रसंग से। तब तक मैं सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम।